गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स। आज आप लोग को मैं सेल्फ प्रैक्टिस 11A स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आपको ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। ज्योमेट्री मीन्स होता है ज्यामिति। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपका पॉइंट मीन्स होता है बिंदु, और इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं। सेकंड नंबर है आपका लाइन। लाइन मीन्स होता है रेखा, और ये लाइन ऐसा होता है जिसका लेंथ तो होता है लेकिन ब्रेथ और हाइट नहीं होता है, और इसको दोनों डायरेक्शन में यानी दो दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। और ये कहां से स्टार्ट हुआ है यानी इसकी उत्पत्ति बिंदु कहां है ये मालूम नहीं होता है। इसमें नो एंड पॉइंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बिंदुओं का संग्रह है। ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स विदाउट एन एंड इज कॉल्ड ए लाइन। ये लाइन का आप डिफिनेशन बोलेंगे। सेकंड नंबर इसी का पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट। इसका हिंदी होता है रेखाखंड, यानी कि लाइन का टुकड़ा। जैसे ये आपका अगर लाइन है तो इसमें से बीच से ये जो काट करके दोनों भाग निकाल लिया गया, निकालने के बाद अगर ऐसा आ गया, यही क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा, रेखा खंड कहलाएगा। यानी कि बीच से काट करके जो भाग निकाल रहा है, और इसका टू एंड पॉइंट होता है, ये ध्यान रखना है। इसका फर्स्ट और सेकंड ये एंड पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट का। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है लाइन जो है, आप इसको चाहेंगे तो आप वर्टिकली भी खींच सकते हैं। इसको कहते हैं वर्टिकली। वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। इसके बाद हॉरिजेंटल भी होता है। हॉरिजेंटल लाइन का हिंदी होता है क्षैतिज रेखा। और इसके बाद होता है स्लैंटिंग हाइट, यानी इस तरह का। स्लैंटिंग लाइन जिसको तिर्यक रेखा कहते हैं हम लोग। ये पॉइंट्स होते हैं। वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, हॉरिजेंटल लाइन यानी क्षैतिज रेखा, और आपका स्लैंटिंग लाइन यानी कि आप कहेंगे तिर्यक रेखा। इसमें पॉइंट होता है एक रे का हिंदी होता है किरण, और इसका वन एंड पॉइंट मालूम होता है, ये कहां से स्टार्ट हुई है, ये वन एंड पॉइंट मालूम होता है, इसी को कहते हैं रे। इसको रे कहेंगे, और इसको वन डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है। जैसे आपका सूर्य का लाइट भी एग्जांपल के है तौर पर टॉर्च का लाइट, जिसका ये एक पॉइंट मालूम है, लेकिन ये कहां तक लाइट जाएगा ये सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड एंड पॉइंट मालूम नहीं है। ये आपका रे है। इसके बाद प्लेन यानी सतह। तो जैसे कोई भी ये पिक्चर है, और ये जो भाग है ये सब प्लेन कहलाएगा, सतह कहलाएगा। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं प्लेन। इसके बाद लाइंस में कुछ देख लेंगे, तो और भी कुछ पॉइंट्स में देखिए।
टाइप्स ऑफ लाइंस, यानी कि रेखा का प्रकार में फर्स्ट आप पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस। समानांतर रेखा, जैसे ये लाइन हो गया आपका और इसी के पैरेलल सेम ये हो, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस प्रत्येक जगह इक्वल हो, ये ध्यान रखना है। ये डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में प्रत्येक जगह हर एक पॉइंट पर इक्वल होती है। जैसे रेलवे लाइन की जो पटरी है आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं इसको एल लिखेंगे, इसको एम लिखेंगे, अगर नाम दे देंगे तो एल पैरेलल एम लिखेंगे, ये पैरेलल का साइन है, समानांतर रेखा। नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि आप इसको प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये लाइन एल हो गया, ये एम हो गया, एक दूसरे को ओ पॉइंट पर काट रहे हैं ना, ये क्या आपका कहलाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। तो आप लिख सकते हैं, नाम भी अगर देंगे तो एल एम, अगर इसका दे देंगे एन ओ तो लिख सकते हैं। लाइन के लिए एल एम ऐसा इंडिकेट किया जाता है और एन ओ को भी ऐसा लिख सकते हैं, ये लाइन के लिए इंडिकेट है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद परपेंडिकुलर लाइंस होता है थर्ड नंबर में, परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस यानी कि आपको परपेंडिकुलर यानी कि लंब जो डाला जाता है। जैसे मान लेते हैं कि पहले से आप ये एक लाइन है और इस पर जब डाला जाता है और ये जो हो गया लंब, यानी क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। देख रहे हैं जैसे एल और ये एम, तो लिख सकते हैं एल जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? एम पर। एल पर परपेंडिकुलर है एम, इस तरह ये क्या कहलाएंगे? परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि लंबवत रेखा कह सकते हैं, ये लंबवत होता है। अब हम लोग को कुछ मैचिंग करना है लाइंस के बारे में। आपको मालूम चल गया किसको परपेंडिकुलर, किसको इंटरसेक्टिंग, किसको पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब आएंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मैच द फिगर्स विथ देयर नेम्स। कह रहा है कि आपको जो चित्र दिया गया है और नेम दिया गया है उसके साथ मिलान करना है। जैसे फर्स्ट नंबर 1 में ए पॉइंट, बी, सी, डी 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और इसमें आपको रोमन में 1 2 3 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट में रोमन में जो है आपका लाइन, सेकंड में पैरेलल लाइन, थर्ड में रे और फोर्थ में लाइन सेगमेंट। तो देख रहे हैं कि पी क्यू जो है आपका लाइन सेगमेंट है। इसके बाद पी क्यू ये आपका रे है और सी नंबर एल एम ये आपका लाइन है और ये आप डी नंबर पैरेलल लाइन देख रहे हैं। इसको चाहेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का रोमन में 2। 1 का ए, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। 2 पर आप हम लोग देखेंगे स्टेट ट्रू टी और फॉल्स एफ फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जैसे ए लाइन हैज ए डिफिनिट लेंथ, हाल से आपका लाइन का डिफिनिट लेंथ नहीं होता है।
सेकंड नंबर है ए रे हैज वन एंड पॉइंट, ट्रू है, रे का वन एंड पॉइंट होता है। सी है ए लाइन सेगमेंट हैज नो एंड पॉइंट, फॉल्स है, क्योंकि लाइन सेगमेंट का टू एंड पॉइंट्स होता है। इसके बाद है आपका ए प्लेन हैज फिक्स्ड बाउंड्री, फॉल्स है, प्लेन का फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होता है। इसके बाद ऑल परपेंडिकुलर लाइंस आर पैरेलल लाइंस, तो ये आपका फॉल्स है, कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी परपेंडिकुलर लाइंस है वो पैरेलल ही होंगे। नेक्स्ट है आपका ए फ्लैग पोस्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो ये आपका ट्रू होगा। ए फ्लैग पोस्ट इज ऑलवेज हमेशा होता है परपेंडिकुलर द ग्राउंड, ग्राउंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देना है। करेक्ट नेम द रे एंड लाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग फिगर्स। जैसे आपका 3 का ए, ये आपका है पिक्चर और ये भी पिक्चर है, ये भी मिलाया गया है। यहां पर है आपका ए, ये ई, बी, सी, एफ, डी। तो कह रहा है कि नेम द रे, रे आपका कौन सा है, एंड लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट भी आपका पूछ रहा है। तो देखिए जब इस पॉइंट से आप इधर लेंगे ई ए, ये रे कहलाएगा, और ई से बी भी जाएंगे ई बी, ये भी रे कहलाएगा, और एफ सी ये भी रे कहलाएगा, और एफ डी ये भी रे कहलाएगा। और लाइन सेगमेंट में इसके बाद रे हो गया, इसके बाद लाइन सेगमेंट ई और एफ, ये आपका आ सकता है लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ये ई और एफ जो ये पार्ट्स है यहां से यहां तक, इसको आप लाइन सेगमेंट कहेंगे, ये रे कहेंगे, यहां से भी रे, इधर भी कहेंगे, इधर भी कहेंगे, और ये आपका एफ लाइन सेगमेंट। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 3 का आप ए बना लिए, हो गया, बी और सी आप इसी तरह बनाएंगे। 4 नंबर में है आइडेंटिफाई ईच पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर। ए क्या है, तो ए आपका देखिए परपेंडिकुलर है। सेकंड क्या है आपका, इंटरसेक्टिंग है। और सी क्या है आपका, देख रहे हैं कि पैरेलल है। इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर और आपका ये पैरेलल, ये 4 का हो गया है। इस प्रकार आप 1 बाय 1 करके क्वेश्चन और भी जो बच गए हैं कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।